पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। सभी को जय यीशु। आप सभी का स्वागत है मातृधाम सत्संग में। आइए हम प्रभु की स्तुति करें, उसके बाद हम पवित्र वचन सुनेंगे और उसके बाद आराधना और चंगाई प्रार्थना। आपसे अनुरोध है पूरे सत्संग में भाग लेकर प्रभु की आशीषों को पाइए और दूसरों को भी इस सत्संग के बारे में ज़रूर बताइए। आइए अब इस समय हम सारे दिल मन आत्मा से प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। उनके आदर में गीत गाएं, स्तोत्र हम दोहराएंगे और पूरे दिल लगा के आप जहाँ कहीं भी हैं, घर में हैं या कहीं भी आप हैं जहाँ से आप इस प्रसारण को देख रहे हैं, वहाँ पर प्रभु की उपस्थिति आने के लिए प्रार्थना करें और हमारे साथ इस सत्संग में शामिल हो जाएंगे। कृपया मेरे पीछे दोहराएंगे, हालेलुया 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 हालेलुया। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करो, प्रभु की स्तुति करो। मैं जीवन भर प्रभु की स्तुति करूंगा, प्रभु की स्तुति करूंगा। जब तक जीवित रहूंगा मैं प्रभु के भजन गाऊंगा, मैं प्रभु के भजन गाऊंगा। ना तो शासकों का भरोसा करो, ना तो शासकों का भरोसा करो, और ना किसी मनुष्य का, जो बचाने में असमर्थ है, जो बचाने में असमर्थ है। हालेलुया 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 हालेलुया। वे प्राण निकलते ही मिट्टी में मिल जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं। और उसी दिन उनकी सब योजनाएं व्यर्थ हो जाती हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है, जो अपने प्रभु ईश्वर का भरोसा करता है। उसने ही स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, समुद्र को और जो कुछ उसमें है। प्रभु सदा ही सत्य प्रतिज्ञ है। बोलिए हालेलुया 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 हालेलुया। हे पिता ईश्वर, तेरी आराधना हो, तेरी स्तुति हो। तू हमारा सहायक है, तू हमारी चट्टान है, तू हमारा प्राण है। हम तेरी स्तुति करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए अपने दोनों हाथों को उठाएंगे और एक साथ मिलकर हम प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाएं। हालेलुया 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 हालेलुया। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है।
सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं सब लोग का आइए, यहोवा मिलकर तालियां हमारे बजाते संग हुए। संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग। जोरदार तालियां बजाते हुए। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समंदर को जिसने दो भागा, जंगल से मार्ग निकाला, समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल से मार्ग निकाला, जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। एक साथ मिलके। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा और एक बार ऊंचा मिलके। गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर। हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, 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 है जिसके लिए सब कुछ वो संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। एक साथ मिलके गाएंगे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का खुशी के परमेश्वर साथ वो हमारे साथ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा हमारे साथ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा और परमिटे सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया 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 हालेलुया
मेरा यीशु मेरा यीशु मेरा यीशु मेरा यीशु मेरा यीशु मेरा यीशु। हालेलुया 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 गाइए हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु 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 यीशु। हालेलुया 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 गाइए हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बार बार गाएं हालेलुया 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 गाइए हालेलुया हालेलुया तालियां बजाते हुए हालेलुया 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना 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 हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति कीजिए मुंह खोल के स्तुति कीजिए ऊंची आवाज में स्तुति कीजिए हालेलुया 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 हालेलुया। यदि आप बीमार हैं तो स्तुति कीजिए, परेशानी में स्तुति कीजिए, आपके कष्टों में प्रभु की स्तुति कीजिए। हालेलुया 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 और अंदला मासवा हला माला माला हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु 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 यीशु। धन्यवाद दे प्रभु को, धन्यवाद दे, उसकी स्तुति करें, आराधना करें, महिमा करें, जय जयकार करें, प्रशंसा करें। स्वागत करें प्रभु का, स्वागत करें। प्रभु कहते हैं मैं दिल के द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूं, जो मेरी वाणी सुनकर द्वार खोलेगा मैं उसके यहां अंदर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। प्रभु का स्वागत करें। वो आपके पास आना चाहते हैं, वो आपके घर पे आना चाहते हैं, वो आपके जीवन में आना चाहते हैं। जक्कईयुस ने प्रभु का स्वागत किया, ना केवल स्वागत किया बल्कि बाइबल कहती है उसने आनंद के साथ प्रभु का स्वागत किया, आनंद के साथ। इस समय आनंद के साथ प्रभु का स्वागत करें। प्रभु आपके पास आएंगे, प्रभु आपके करीब आए हैं। स्वागत करें, स्वागत करें, स्वागत करें। कहीं यीशु आ, यीशु आ, पवित्र आत्मा। प्रभु से कहिए प्रभु मुझे पवित्र आत्मा दे, मुझे अभिषेक दे। मैं कमजोर हूं, दुर्बल हूं, मुझ पर दया कर, मुझे पवित्र आत्मा दे। आइए पवित्र आत्मा, आइए, आइए पवित्र आत्मा, तेरा स्वागत है। हम सभी आपका स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा, हमारे जीवन में तेरा स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा। तू आदि और अंत है। तू आदि में सागर पर मंडराता था, तूने जैसे यीशु को अभिषेक दिया हमें भी अभिषेक दे। तू जैसे यीशु के साथ साथ रहा हमारे साथ साथ रहे, तू जैसे चेलों के साथ साथ रहा हमारे भी साथ साथ रहे। आइए पवित्र आत्मा, आइए मेरे दिल में, आइए मेरे दिल में, आइए पवित्र आत्मा मेरे दिल में, आइए मेरे दिल में, आइए मेरे दिल में, आइए पवित्र आत्मा। स्वागत है पवित्र आत्मा तेरा, आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा, आदि शक्ति पराशक्ति। हे पवित्र आत्मा आइए। पावन आत्मा आ जाओ दिल में मेरे। गाइए पावन पावन आत्मा
जाओ दिल में मेरे, कर दो पावन हृदय तन मन, आ जाओ दिल में मेरे। कर दो पावन हृदय तन मन, आ जाओ दिल में मेरे। कर दो पावन हृदय तन मन, आ जाओ दिल में मेरे। पावन आत्मा आ जाओ दिल में मेरे। पावन आत्मा आ जाओ दिल में मेरे, आ जाओ दिल में मेरे। कर दो पावन हृदय तन मन, आ जाओ दिल में मेरे। कर दो पावन हृदय तन मन, आ जाओ दिल में मेरे। कर दो पावन हृदय तन मन, आ जाओ दिल में मेरे। कहिए, कर दो पावन हृदय तन मन, आ जाओ दिल में मेरे। हो आ जाओ दिल में मेरे। हाँ, आ जाओ दिल में मेरे। आ जाओ दिल में। और एक बार अपने हाथों को उठा के गाइए, पावन आत्मा आ जाओ दिल में मेरे। पावन आत्मा आ जाओ दिल में मेरे, आ जाओ दिल में मेरे। कर दो पावन हृदय तन मन, आ जाओ दिल में मेरे। कर दो पावन हृदय तन मन, आ जाओ दिल में मेरे। आ जाओ दिल में मेरे, ओ आ जाओ दिल में मेरे। अपने हृदय और मन को इस समय प्रभु की ओर उठाइए, अपने को शांत कीजिए, मौन हो जाइए, सामर्थ्यवान परमेश्वर का सानिध्य महसूस कीजिए। आप जहां बैठे हैं, प्रभु की प्रतिज्ञा के अनुसार जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, उनके बीच में मैं उपस्थित हूं। प्रभु यीशु इस समय आपके पास हैं, आपके करीब हैं। मरने के बाद महिमा के साथ पुनर्जीवित होने वाले यीशु, बंधनों से लोगों को आजाद करने वाले यीशु, रोगियों को चंगा करने वाले यीशु, मृतकों को जिलाने वाले यीशु, उस यीशु का सानिध्य महसूस कीजिए। अपने दिल में प्रभु से वार्तालाप कीजिए, हृदय की बातें प्रभु के सामने रखिए। सामुएल के पहले ग्रंथ के अध्याय 1 में हम पढ़ते हैं, सामुएल की मां हन्ना प्रभु के मंदिर में थी। वो प्रभु के सामने प्रार्थना कर रही थी। वो स्वयं कहती है कि मैं अपने हृदय को प्रभु के सामने उंडेल रही थी, मैं अपने हृदय को प्रभु के सामने खोल रही थी। उसी तरह इस समय जब आप पवित्र वचनों को सुनने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, अपने हृदय की बातों को प्रभु को बताइए, अपने हृदय की बातों को प्रभु को बताइए। आप जिस स्थिति में इस समय अपने यहाँ बैठे हुए हैं, उस स्थिति को प्रभु के सामने रखिए। आपकी चिंताएं, आपकी परेशानियां, आपके दर्द, आपके रोग, पारिवारिक परिस्थितियां, सब प्रभु के सामने रखिए, प्रभु के सामने रखिए। चिंता की उस गठरी को, दुखों की उस गठरी को यीशु के सानिध्य में उतारिए। स्वतंत्र होकर बैठना, सारी चिंताओं को प्रभु के हाथ में देना। 1-2 घंटे हम लोग प्रभु के सानिध्य में बिताएंगे, यीशु के सानिध्य में बिताएंगे।
विश्वास करना कि प्रभु आपके करीब हैं, आपके बंधनों को आज़ाद करने वाले, आपके बंधनों को तोड़ने वाले, आपको स्वतंत्र करने वाले, आपको चंगा करने वाले, आपके जीवन में प्रवेश करके चमत्कार और चिन्ह प्रकट करने वाले यीशु आपके साथ है। विश्वास कीजिए। धन्यवाद यीशु, तेरी महिमा, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। तू महान है, सर्वोच्च है, तू करुणामय है, तू सबको क्षमा करने वाला है। तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तूने स्वयं कहा है प्रभु यीशु, विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। समर्पित हो जाइए। समय पूरी तरह से स्वतंत्र होकर इस सत्संग में पूरे मन लगाकर भाग लेने के लिए तैयार हो जाइए। प्रभु से बोलिए, प्रभु ये 1.5 घंटा मैं तेरे सानिध्य में बिताना चाहता हूँ। मैं तेरे अनुग्रहों का अनुभव करना चाहता हूँ। मुझे कृपा दीजिए, मेरे मन को एकाग्र कीजिए। पवित्र आत्मा को भेजकर मेरे मन को पूरी तरह से एकाग्र कीजिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। अपनी आंखें खोलिए। सबको जय यीशु। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सभी को फिर एक बार इस सत्संग में स्वागत करता हूं। ये सत्संग और ये प्रार्थना सभा, ये कन्वेंशन आपके लिए अनुग्रह का माध्यम है, मैं जानता हूं। हमारी बहनें और भाई लोग जिनका फ़ोन नंबर दिया गया है और जिनसे आप संपर्क करते हैं, बार बार मुझसे कहते हैं, बहुत सारे लोगों के जीवन में इन कार्यक्रमों के जरिए बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार प्रकट होते हैं। प्रभु की बहुत सारी कृपाएं प्राप्त होती हैं। कुछ देर पहले एक बहन मुझसे कह रही थी कि कुछ नए नए लोग इससे जुड़े हैं जो पहले कभी प्रभु यीशु से संबंधित कार्यक्रम नहीं देखते थे, और उन्होंने कहा है कि उनके परिवार में इन कार्यक्रमों में भाग लेने के कारण बहुत सी आशीषें आई हैं, शांति आई है। प्रभु को धन्यवाद देता हूं इन सारे चमत्कारों, चिन्ह और चंगाइयों के लिए। मुझे माफ करना कि मैं किसी का नाम यहां पे नहीं लूंगा, अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आप सभी के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। आप सभी के लिए प्रभु ने जो कार्य किया उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूं। आप भी समय धन्यवाद देना और अपना साक्ष्य दूसरों को सुनाना कि प्रभु ने आपके जीवन में क्या काम किया है। आपको याद होगा, बार बार मैं आपसे कहता हूं, जब आप इस सत्संग में या अन्य कार्यक्रमों में आते हैं तो जरूर कोई निवेदन या मन्नत लेके आ सकते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उस मन्नत या निवेदन को अपने हाथ में पकड़े नहीं बैठे रहना, प्रभु को दे देना, खत्म। प्रभु को दे देना। फिलिपी अध्याय 4 वाक्य 6 के अनुसार प्रभु के समक्ष रख देना, बस। मैंने देखा है कि चारों ओर हजारों की संख्या में लोग इस तरह की प्रार्थना सभाओं में और साधनाओं में भाग लेने जाते हैं, लेकिन एक और बात भी मैंने देखा है। वो बात क्या है कि अधिकतर लोग कुछ न कुछ पाने के लिए ही जाते हैं। खैर, मनुष्य तो स्वार्थी होता ही है। अधिकतर लोग ऐसी सभाओं में जाते हैं चंगाई के लिए, रोजगार के लिए, बच्चे के लिए, अच्छे वर्ग के लिए और अन्य प्रकार की आशीषों के लिए। हमें ऐसे स्वार्थी विश्वासी नहीं बनना चाहिए। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 17 में आप पढ़ेंगे कि प्रभु यीशु के पास 10 कोढ़ी आए और प्रभु ने उनसे कहा कि जाकर पुरोहितों को दिखाओ कि तुम चंगे हो गए हो, और मार्ग में सभी चंगे हो गए, लेकिन उनमें से एक परदेशी ही प्रभु के पास वापस आया प्रभु को धन्यवाद देने के लिए। बाकी लोग चंगे हुए, घर चले गए। एक परदेशी आया प्रभु को धन्यवाद देने के लिए, और प्रभु आश्चर्यचकित हो गए, वो भी एक परदेशी आया है मुझे धन्यवाद देने के लिए। उसके बाद प्रभु ने उससे कहा, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। अन्य लोगों को सिर्फ शारीरिक चंगाई मिली, लेकिन इस कोढ़ी को उद्धार भी मिल गया। आप आज चंगाई के लिए जाते हैं, हृदय रोग से चंगाई के लिए जाते हैं, कल कुछ और रोग आपको मिल सकता है, लेकिन इस रोगी को, इस कोढ़ी को उद्धार मिल गया, छुटकारा मिल गया। आप और मुझे छुटकारे की बात सोचनी चाहिए। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि हमारा एक कार्यक्रम है रोज की रोटी, रोज सुबह 5 बजे से।
मुझे आश्चर्य होता है 5 बजे तक कम से कम 400 लोग या 450 लोग उसको देखने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। और रोज की रोटी को हजारों लोग, कम से कम 10,000 लोग हमारे चैनल से देखते हैं, अन्य चैनलों से भी लोग देखते हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। रोज की रोटी में न चंगाई के बारे में बताया जाता है, न चंगाई की प्रार्थना की जाती है, लेकिन 10,000 या उससे ज्यादा लोग प्रतिदिन इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं। प्रभु आपको आशीष दें, प्रभु आपको आशीष दें, प्रभु आपको आशीष दें। आप प्रभु के वचन को सुनने के लिए आते हैं, प्रभु आपको आशीष देंगे। मालूम, इस्यास नबी अध्याय 66 वाक्य 2 में, आयज़ाया 66 वर्स 2, वहां पे क्या लिखा हुआ है? प्रभु कहते हैं, मैं उन लोगों पर कृपा दृष्टि करता हूं जो विनम्र हैं, पश्चातापी हैं और श्रद्धा से मेरी वाणी सुनते हैं। प्रभु कहते हैं, मैं उन लोगों पर कृपा दृष्टि करता हूं जो विनम्र, पश्चातापी हैं और श्रद्धा से मेरी वाणी सुनते हैं। मैं आपको सुझाव दूंगा, चंगाई के लिए मत जाइए, प्रभु को सुनने के लिए जाइए। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं हजारों की संख्या में लोग यीशु को सुनने के लिए इकट्ठे होते थे। कहीं ऐसा भी होता था कि वे सुध बुध खो देते थे, शाम हो गई, घर नहीं गए। प्रभु ने शिष्यों से कहा, खिलाओ। शिष्यों ने कहा, हम कैसे खिला सकते हैं? प्रभु ने कहा, तुमको खिलाना होगा। और प्रभु ने चमत्कार किया उनको खिलाने के लिए। उनको खिलाने के लिए प्रभु ने चमत्कार किया। जब आप प्रभु के वचन के लिए ललायित होंगे, प्रभु के वचन को सुनने के लिए तत्पर होंगे, प्रभु आपके लिए कुछ करके दिखाएंगे। एक बात को मानिए, मत्ती अध्याय 6 वाक्य 33, प्रभु ने क्या कहा? तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो। आगे प्रभु ने क्या कहा? वायदा क्या है? बाकी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। बाकी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। तुम्हारा काम है प्रभु के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहना। एक छोटी बहन ने मुझसे कहा फोन द्वारा कि मैं कभी रोज की रोटी कार्यक्रम नहीं देखती थी क्योंकि उसमें चंगाई के बारे में नहीं बताया गया है और मैं बहुत बीमार रहती हूं। एक बार पवित्र आत्मा ने मुझे प्रेरणा दी कि तुम ये कार्यक्रम देखो। और स्वामी जी, मैं बताना चाहती हूं, जब से मैं वो कार्यक्रम देखने लगी मेरी समस्या दूर हो गई। हम प्रभु के राज्य की खोज में लगे रहेंगे। हम स्वार्थी नहीं बनेंगे। हैं, स्वार्थी बनकर इधर उधर भटकना नहीं। कहां से चंगाई मिलेगी, कहां से चंगाई मिलेगी? देने वाला एक है, यीशु। प्रभु के वचनों को सुनिए। जब आप प्रभु को सुनने लगेंगे, प्रभु आपके लिए प्रबंध करेंगे। वो प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। आज हम एक वचन पर मनन करेंगे। बहुत सुंदर वचन है। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य 29। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य 29 में प्रभु कहते हैं, मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से विनीत और विनम्र हूं। मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से विनीत और विनम्र हूं। अच्छा लगता है। प्रभु कहते हैं, बेटे मुझसे सीखो। मेरे भक्त मुझसे सीखो, मेरे विश्वासी मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से विनम्र और विनीत हूं। कई बातें इससे उभर आती हैं। सबसे पहले प्रभु कहते हैं, मुझसे सीखो। दुनिया से नहीं सीखना, दुनिया से नहीं सीखना, मुझसे सीखना। दुनिया तो घमंड सिखाती है, दुनिया तो शक्ति की बात करती है, लेकिन तुम मुझसे सीखना। तुम मेरे शिष्य हो, मुझसे सीखो। आगे प्रभु कहते हैं, मैं स्वभाव से विनम्र और विनीत हूं। दिखावा नहीं कर रहा हूं, सिर्फ बोली में नहीं, मैं स्वभाव से विनीत और विनम्र हूं। अंग्रेजी में इसका अनुवाद है इन हार्ट, यानी दिल से विनीत और विनम्र हूं। प्रभु यीशु विनीत थे, विनम्र थे, नम्र थे। हम मनन करेंगे। प्रभु यीशु की नम्रता इस बात में प्रकट होती है सबसे पहले कि प्रभु ने किस तरह के लोगों को अपने शिष्य बनाया।
जब कोई भी शिष्य बनाने को सोचता है तो किसको बनाता है? सम्मानित, प्रतिष्ठित, बुद्धिशाली, प्रतिभावान, शक्तिशाली, धनी, समाज में पहुंच रखने वाले, समाज में असर रखने वाले। लेकिन प्रभु यीशु ने किस प्रकार के लोगों को अपने शिष्य बनाया? मछुए, चुंगी लेने वाले, समाज से तिरस्कृत लोगों को, छोटे लोगों को अपने शिष्य बनाया। इसके द्वारा प्रभु ने अपनी नम्रता का एक बहुत बड़ा प्रमाण हमारे सामने रखा। छोटे लोगों को चुना। हम पढ़ते हैं फिलिपियों के पत्र के अध्याय 2 में प्रभु यीशु की नम्रता के बारे में एक बहुत सुंदर गीत है। अध्याय 2 वाक्य 6 से, वह वास्तव में ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करें। वह वास्तव में ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करें। फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया। और उन्होंने मनुष्य का रूप धारण करने के बाद मरण तक, क्रूस मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दीन बना लिया। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया और उनको वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। प्रभु यीशु ने अपने आप को दीन बना लिया। ईश्वर था लेकिन ईश्वर की बराबरी ना करके मनुष्य बन गया। दीन मनुष्य, गरीब मनुष्य, गौशाले में जन्म लिया, एक बढ़ई के बेटे की जिंदगी जिया और आज्ञाकारी बना मौत तक, मृत्यु तक, और वो भी क्रूस की मृत्यु, लज्जाजनक मृत्यु, शर्मनाक मृत्यु। इसलिए पिता ईश्वर ने उसको महान बनाया। एक बहुत महान गीत है। हर विश्वासी के जीवन में यही होगा। जो अपने आप को छोटा बनाएगा, ईश्वर उसका नाम महान बनाएगा, बड़ा बनाएगा। प्रभु यीशु विनम्र थे, विनीत थे। आप सुसमाचार में पढ़ेंगे प्रभु यीशु मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 3 में यूहन्ना बपतिस्ता के सामने बपतिस्मा ग्रहण करने के लिए जाते हैं। जानते हैं यूहन्ना बपतिस्ता जो बपतिस्मा दे रहे थे वो पश्चाताप का बपतिस्मा था। प्रभु यीशु को पश्चाताप की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि उन्होंने कोई पाप ही नहीं किया था। लेकिन प्रभु यीशु यूहन्ना के सामने बपतिस्मा लेने जाते हैं। यूहन्ना ने कहा मुझे तो आपसे ग्रहण करना चाहिए। प्रभु ने कहा ऐसा ही होने दो, और प्रभु उनके सामने सिर झुकाते हैं। मालूम उसका नतीजा क्या है? वो बाहर निकला जल से। वचन कहता है स्वर्ग खुल गया, स्वर्ग खुल गया, पवित्र आत्मा उन पर उतरा। जब यीशु ने अपने आप को छोटा बनाया यूहन्ना बपतिस्ता के सामने तो उनके लिए स्वर्ग खुल गया। जब भी हम भी लोगों के सामने अपने को छोटा बनाते हैं, झुकते हैं, तो हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खुल जाएगा। प्रभु यीशु नम्र थे और प्रभु कहते हैं मुझसे सीखो। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 13 में हम पढ़ेंगे प्रभु यीशु अंतिम ब्यालू के दौरान अपने कमर में अंगोछा बांध देते हैं और अपने शिष्यों के पैर धोते हैं। अपने शिष्यों के पैर धोते हैं, शिष्यों के सामने झुकते हैं, छोटा बनते हैं। और बाद में प्रभु ने शिक्षा दी, मैंने ऐसा किया तुम भी इसी तरह करो। यीशु विनम्र थे, यीशु विनीत थे। यीशु की विनम्रता की खूबी इसमें है कि यीशु के अंदर सामर्थ्य था। रोगियों को चंगा करते थे, जन्मांधों को आंखें दिए, कोढ़ियों को शुद्ध किए, लंगड़ों को पैरों में शक्ति दी, अंधों को आंखें दी, मृतकों को जिलाया, आंधी को शांत किया, जल को अंगूरी में परिवर्तित किया, 5 रोटियों से 5000 से भी ज्यादा लोगों को खिलाया। ऐसी शक्तियां प्रभु यीशु के अंदर थी। लेकिन हम देखते हैं अपने लिए प्रभु दुर्बल थे, क्रूस पर लटके हैं,
दुर्बल बनकर, असहाय बनकर, इतनी सारी शक्तियां रखते हुए भी यीशु नम्र थे। मैं अक्सर अपने लोगों से कहा करता हूं, जरा सोचो, अगर इनमें से एक गुण आपके अंदर आ जाए, इनमें से एक शक्ति आपके अंदर आ जाए, तो आप कैसे होते? हम कितने फूल जाते, हम कितने घमंडी बन जाते, हम कितना चाहते कि लोग मेरी सेवा करें। लेकिन प्रभु यीशु इतनी सारी शक्तियां रखते हुए भी विनम्र थे और खुलेआम बोल पाए कि मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से विनम्र और विनीत हूं। प्रभु यीशु विनम्र थे, विनीत थे। और प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाया। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 5 उसके वाक्य 4 में प्रभु यीशु कहते हैं, धन्य है वे जो नम्र हैं, धन्य है वे जो नम्र हैं, उन्हें प्रतिज्ञात देश मिलेगा। धन्य है वे नम्र हैं, उन्हें प्रतिज्ञात देश मिलेगा। अपने कान को खोलकर सुनिएगा, यह प्रभु की पहली घोषणा है। सुसमाचार की घोषणा में प्रभु कहते हैं, धन्य है वे जो नम्र हैं, उन्हें प्रतिज्ञात देश मिलेगा। हम जानते हैं कि पुराने विधान में प्रतिज्ञात देश कनान देश है, लेकिन इस नए विधान में प्रतिज्ञात देश क्या है? स्वर्ग राज्य, आशीषों का भंडार, पुरस्कार, अनुग्रहों का भंडार। प्रभु यीशु कहते हैं, धन्य हो तुम जो विनम्र हो, तुम्हें पुरस्कार मिलेगा, तुम्हारे लिए स्वर्ग का द्वार खुलेगा, तुम्हारे लिए अनुग्रह का भंडार खुल जाएगा। विनम्रता वो चाबी है, नम्रता वो चाबी है जिसके द्वारा स्वर्ग खुल जाता है। प्रभु कहते हैं, धन्य है वे जो नम्र हैं, उन्हें प्रतिज्ञात देश मिलेगा। हम सभी लोग प्रभु की आशीष चाहते हैं। हम सभी लोग अपने जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट होने की उम्मीद रखते हैं। प्रभु हमें आज एक नुस्खा बताते हैं, एक चाबी देते हैं, नम्रता की चाबी। ये बाइबल प्रभु की प्रतिज्ञाओं का ग्रंथ है और हम में से हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु के दिल में एक योजना है, एक प्रतिज्ञा है। लेकिन वे सारी प्रतिज्ञाएं उस समय हमारे जीवन में प्रकट होंगी जब हम नम्र बनेंगे। हमारे अकड़ने के कारण, हमारे घमंड के कारण प्रभु की बहुत सारी प्रतिज्ञाएं रुकी हुई हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु कहते हैं, धन्य है वे जो नम्र हैं, उन्हें प्रतिज्ञात देश मिलेगा। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 18 उसके वाक्य 14 में प्रभु यीशु कहते हैं, बहुत जबरदस्त वचन है। लूकस अध्याय 18 वाक्य 14 में प्रभु यीशु कहते हैं, जो अपने आप को बड़ा मानता है वो छोटा बनाया जाएगा। जो अपने आप को बड़ा मानता है वो छोटा बनाया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा मानता है वो बड़ा बनाया जाएगा। ये वचन हमारे हृदयों में प्रवेश करें। प्रभु क्या कहते हैं? जो अपने आप को बड़ा मानता है, मैं बड़ा हूं, मेरे पास ज्यादा ताकत है, मेरे पास ज्यादा धन है, मेरे पास बहुत अच्छी बुद्धि है, मेरे पास कई डिग्रियां हैं, मैं प्रतिभावान हूं, मैं देखने में सुंदर हूं। प्रभु कहते हैं, जो अपने आप को बड़ा मानता है वो छोटा बनाया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा मानता है वो बड़ा बनाया जाएगा। जब हम लोग अपने आप को छोटा बनाएंगे, नम्र बनेंगे, प्रभु हमें ऊपर उठाएंगे, हम बड़े बनाए जाएंगे, हमें सम्मान मिलेगा, हमें प्रभु के पुरस्कार मिलेंगे, प्रभु के अनुग्रह मिलेंगे। प्रभु कहते हैं, जो अपने आप को छोटा मानता है वो बड़ा बनाया जाएगा। आप पढ़ेंगे महामरियम ने क्या कहा है। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 1 उसके वाक्य 52 में महामरियम अपने सुंदर भजन में गाती हैं, प्रभु ने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया, शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया है। प्रभु ने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया, और यही प्रभु करते हैं। प्रभु ने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया है। पूरी बाइबल में हमें पढ़ने को मिलता है, जितने भी लोगों ने
अहंकार में चूर होकर ईश्वर का तिरस्कार किया, लोगों का तिरस्कार किया, वे गिर गए हैं। लेकिन जितनों ने अपने आप को नम्र बनाया, प्रभु ने ऊपर उठाया है। अब मूसा के बारे में पढ़ते हैं, मूसा के बारे में हम पढ़ते हैं कि मूसा कितने विनम्र थे। गणना ग्रंथ के अध्याय 12 उसके वाक्य 3 में हम पढ़ेंगे कि मूसा सारे संसार में सबसे विनम्र व्यक्ति था। और आप जानते हैं मूसा क्या थे? मूसा ईश्वर के हाथ में एक महान औजार था, उपकरण था, एक महान संदेश वाहक था। ईश्वर ने मूसा को मिस्र देश भेज दिया अपनी जनता को वहां से छुड़ाने के लिए, और मूसा के द्वारा ईश्वर ने बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट किया, बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट किया। मूसा के द्वारा बड़े बड़े चमत्कार प्रकट किया। मूसा के द्वारा ईश्वर ने लाल समुद्र को 2 भागों में बांट दिया। मूसा के द्वारा प्रभु ने आसमान से मन्ना बरसाया, चट्टान से पानी निकलवाया। बड़े बड़े कार्य करने वाला मूसा, उसके बारे में लिखा हुआ है बहुत नम्र थे, नम्र थे। वो नम्र थे इसलिए ईश्वर ने उसको ऊपर उठाया। जब हम नम्र बनते हैं, ईश्वर हमें ऊपर उठाते हैं। वो शक्तिशालियों को उसके आसनों से गिरा देता है और दीनों को महान बना देता है। आप पढ़ेंगे सामुएल का पहला ग्रंथ, उसके अध्याय 2 में हन्ना का भजन, सामुएल की माँ हन्ना का भजन। सामुएल के जन्म के बाद सामुएल की माँ हन्ना प्रभु की स्तुति करती है। वो कहती है कि प्रभु कूड़े पर बैठे हुए कंगाल को रईसों की संगति में बैठाता है। कूड़े पर बैठे हुए कंगाल को ईश्वर रईसों की संगति में बैठाता है। हमारा ईश्वर एक ऐसा ईश्वर है जो विनम्र और दुर्बल लोगों को ऊपर उठाने वाला ईश्वर है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 3 उसके वाक्य 20 में, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 उसके वाक्य 20 में प्रभु कहते हैं, तुम जितने अधिक बड़े हो उतने अधिक नम्र बनो। तुम जितने अधिक बड़े हो उतने अधिक नम्र बनो। इस प्रकार तुम ईश्वर की कृपा पात्र बनोगे। तुम जितने अधिक बड़े हो उतने अधिक नम्र बनो। अभी भी मैंने मूसा के बारे में कहा, इतने महान व्यक्ति जिसके द्वारा बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार हुआ, नम्र बना रहा। प्रभु यीशु महान महान चिन्ह और चमत्कार प्रकट करते थे, नम्र बने रहे। तुम जितने अधिक बड़े हो, हर मामले में बड़े, तुम पढ़े लिखे हो, तुम्हारे पास डिग्रियां हैं, तुम ज्यादा शक्तिशाली हो, तुम्हारे पास धन है, तुम्हें समाज में पद मिला है, अधिकार मिला है, सम्मान मिला है। जितने अधिक बड़े हो, तुम धर्म गुरु हो, धर्म के प्रवाचक हो, लोग सम्मान करते हैं। जितने अधिक बड़े हो उतने अधिक नम्र बनो, और इसके द्वारा क्या होगा? तुम प्रभु के कृपा पात्र बनो। यानी हम जितने नम्र बनेंगे उतना ज्यादा प्रभु के कृपा पात्र बनेंगे। इस वास्तविकता को हम विश्वासियों को जानना चाहिए। हम लोग अक्सर संसार के साथ चलते हैं, संसार को देखते हैं, वो ऐसा करता, वो ऐसा करता, वो ऐसा करता है। नहीं, प्रभु की शिक्षा संसार की शिक्षा से भिन्न है, अलग है। प्रभु कहते हैं तुम जितने अधिक बड़े हो नम्र बनो। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा, यीशु अपने शिष्यों के पैर धोने के बाद कहा, तुम मुझे प्रभु और गुरु कहते हो, सही कहते हो, लेकिन अगर प्रभु और गुरु होकर मैंने तुम्हारे पैरों को धोया तो तुमको भी एक दूसरे के पैरों को धोना चाहिए। तुम जितने अधिक बड़े हो उतने अधिक नम्र बनो, जिससे तुम प्रभु के कृपा पात्र बनोगे। अगर आप प्रभु के कृपा पात्र बनना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार में प्रभु की कृपा आए, प्रभु का अनुग्रह आए, आपको नम्र बनना ही होगा, छोटा बनना ही होगा। हम जितने नम्र बनते जाएंगे उतना ज्यादा हम प्रभु के अनुग्रह के लायक बनेंगे। हम दूसरे इतिहास ग्रंथ के अध्याय 32 में पढ़ेंगे, 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 32 वर्स 26, अध्याय 32 वाक्य 26 में इस प्रकार लिखा हुआ है, तब राजा हिजकिय्याह ने अपने अहंकार के लिए पश्चाताप किया।
राजा हेजकिय्याह ने अपने अहंकार के लिए पश्चाताप किया, उसने और यरूशलेम के निवासियों ने दीनता दिखाई, इसलिए प्रभु का कोप हिजकिय्याह के समय में उन पर नहीं पड़ा। और एक बार पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिए। तब हिजकिय्याह ने अपने अहंकार के लिए पश्चाताप किया, तब हिजकिय्याह ने अपने अहंकार के लिए पश्चाताप किया, उसने और यरूशलेम के निवासियों ने दीनता दिखाई, इसलिए प्रभु का कोप हिजकिय्याह के समय में उन पर नहीं पड़ा। प्रभु का क्रोध, प्रभु का कोप उन पर नहीं पड़ा क्योंकि उन्होंने अपने घमंड के लिए पश्चाताप किया और अपने आप को दीन बनाया। जब हम अपने आप को दीन बनाते हैं प्रभु के सामने, तो प्रभु हमें कृपा देते हैं। हम पढ़ेंगे दूसरा इतिहास ग्रंथ उसके अध्याय 7 वाक्य 14 में प्रभु कहते हैं, तब यदि मेरी अपनी प्रजा विनय पूर्वक प्रार्थना करेगी। कैसे प्रार्थना करेगी? विनय पूर्वक प्रार्थना करेगी, नम्रता पूर्वक प्रार्थना करेगी, मेरे दर्शन चाहेगी और अपना कुमार्ग छोड़ देगी, तो मैं स्वर्ग से उसकी सुनूंगा, उसके पाप क्षमा करूंगा और उसके देश का कल्याण करूंगा। यदि मेरी प्रजा विनय पूर्वक प्रार्थना करेगी, प्रभु कहते हैं मैं उस देश का कल्याण करूंगा। यदि मेरी प्रजा नम्रता पूर्वक प्रार्थना करेगी, मैं उस देश का कल्याण करूंगा। हम सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 15 वाक्य 33 में इस प्रकार पढ़ते हैं, प्रोवर्ब्स चैप्टर 15 वर्स 33, प्रभु पर श्रद्धा रखने वाला प्रज्ञा प्राप्त करता है। आगे लिखा हुआ है, विनम्रता सम्मान प्राप्त करने की अनिवार्य शर्त है। विनम्रता सम्मान प्राप्त करने की अनिवार्य शर्त है। प्रभु कहते हैं सम्मान प्राप्त करने के लिए विनम्रता अनिवार्य है, अति आवश्यक है। अगर तुम चाहते हो कि तुम सम्मान प्राप्त करो, अगर तुम चाहते हो कि इंसान से, मनुष्य से सम्मान प्राप्त करो, अगर तुम चाहते हो कि ईश्वर से सम्मान प्राप्त करो, प्रभु का वचन कहता है विनम्रता सम्मान प्राप्त करने के लिए अनिवार्य शर्त है, बिना उसके सम्मान नहीं प्राप्त होगा। मेरा यह अनुभव है, इस दुनिया में बहुत सारे लोग इसलिए प्रभु की कृपाएं प्राप्त नहीं करते हैं क्योंकि वे अकड़े हुए हैं, घमंडी हैं। हम सबके अंदर बहुत घमंड है। कई साल पहले की बात है, 1996 में बनारस में एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक ग्रुप आया था। मैं उनसे मिलने के लिए गया था, उनके साथ कुछ देर बैठा, बात किया। मुझे लगा कि उन्होंने मेरा सम्मान नहीं किया। मुझे एक तरह से चोट लगी। इसके बारे में कई दिनों के बाद मैं दूसरे एक व्यक्ति से मिला, एक आध्यात्मिक गुरु से मिला। उनसे कहा कि ऐसा ऐसा है, मुझे ऐसा लगा, मुझे लगा कि उन्होंने मेरा सम्मान नहीं किया, मुझे चोट लगी। तो उस व्यक्ति ने मुझसे एक सवाल किया, हाँ आपने कहा कि उन्होंने आपको सम्मान नहीं किया, तो मेरा सवाल यह है उस समय आपकी नम्रता कहां थी? उस समय आपकी नम्रता कहां थी? जब तक हमारा अपमान नहीं होता है, हमारी नम्रता का प्रमाण कैसे दे सकते हैं हम? जब तक कोई हमारी अवहेलना नहीं करता, अपमान नहीं करता है, तब तक हमें अपनी नम्रता के बारे में कैसे पता चलेगा? तो उन्होंने मुझसे पूछा कि उस समय आपकी नम्रता कहां थी? आपको छोटा बनाया गया, आप छोटा बने क्यों नहीं? प्रभु ने उस समय उन लोगों के जरिए आपको छोटा बनाया, आप छोटा बने क्यों नहीं? नम्र बनने का आपको एक अवसर मिला था, आप झुके क्यों नहीं? तो इसीलिए वचन कहता है नम्रता सम्मान प्राप्त करने की अनिवार्य शर्त है। हमें अपनी नम्रता को शुरू करना चाहिए। कहां से? ईश्वर से। प्रभु के सामने नम्र बनना। संत पेतरुस अपने पहले पत्र के अध्याय 5 उसके वाक्य 6 में कहते हैं, बहुत सुंदर है। संत पेतरुस, पहला पेतरुस अध्याय 5 वाक्य 6, फर्स्ट पीटर चैप्टर 5 वर्स 6, आप शक्तिशाली ईश्वर के सामने
विनम्र बने रहें। आप शक्तिशाली ईश्वर के सामने विनम्र बने रहें, जिससे वह आपको उपयुक्त समय में ऊपर उठाए। आप शक्तिशाली ईश्वर के सामने विनम्र बने रहें, जिससे वह आपको उपयुक्त समय में ऊपर उठाएं। सबसे पहले हमें प्रभु के सामने नम्र बनना है। प्रभु के सामने नम्र बनना है। आप जानते हैं, राजाओं के पहले ग्रंथ के अध्याय 3 में आप पढ़ेंगे सुलेमान के बारे में। सुलेमान को प्रभु ने दर्शन दिया। सुलेमान जवान था, वो इस्राएल का राजा बनाया गया। प्रभु ने दर्शन दिया और पूछा कि सुलेमान बोल, मैं तुम्हें क्या दूं, मैं तुम्हें क्या दूं। आप जानते हैं, सबसे पहले सुलेमान ने कुछ मांगा नहीं। सुलेमान ने कहा, मैं छोटा हूं और तूने मुझे इतने बड़े राष्ट्र का राजा बनाया है, मैं लायक नहीं हूं कि तूने मेरे अपने पिता की राजगद्दी पर बैठा दिया है। सुलेमान ने अपनी नम्रता को पेश किया। हमें भी प्रभु के सामने नम्र बनना है। जब भी हम प्रार्थना में प्रभु के सामने जाएंगे, सबसे पहले हमें अपनी नम्रता में प्रभु के सामने झुकना है। अपने एहसास करना है कि प्रभु मैं मिट्टी हूं, मैं श्वास मात्र हूं, मेरी क्या हैसियत है, मैं कुछ नहीं हूं, मैं जो हूं सो तू, मैं कुछ नहीं हूं। अपने को नम्र बनाना है। संत पेतरुस कहते हैं, अपने को सर्वशक्तिमान ईश्वर के सामने, शक्तिशाली ईश्वर के सामने नम्र बनाए रखो। आगे पेतरुस कहते हैं, उपयुक्त समय पर वो तुम्हें ऊपर उठाएगा। प्रभु अपने समय में आपको ऊपर उठाएंगे। हमारी समस्या है कि हम अपने आप को ऊपर उठाना चाहते हैं। मान लीजिए कोई झगड़ा हो जाता है, कोई अपमान होता है, आपके बारे में गलत बातें बताई जाती हैं, झूठ का प्रचार होता है। आप चाहते हैं सबको बता दें, नहीं भैया मैंने ऐसा नहीं किया, मैं ऐसा नहीं किया, मैं ऐसा नहीं हूं। प्रभु कहते हैं शांत रहो। समय आने पर प्रभु आपको ऊपर उठाएंगे। लोग इस दुनिया में अपने आप को ऊपर उठाने का प्रयास करते हैं, पब्लिसिटी के द्वारा, प्रचार के द्वारा, प्रमोशन के द्वारा। प्रभु कहते हैं नहीं, तुम्हारा ईश्वर सर्वशक्तिमान है, शक्तिशाली है। वो समय आने पर तुमको ऊपर उठाएंगे। विनम्र बने रहो, समय आने पर ऊपर उठाएंगे। प्रभु यीशु को लोगों ने मार डाला, कब्र में रखा, सोचा सब कुछ समाप्त हो गया, सारी कहानी समाप्त हो गई। लेकिन सच्चाई यह है कि समय आने पर प्रभु ने उसको ऊपर उठाया, मृतकों में से जिंदा किया। आज सारे संसार में छाए हुए हैं, आप और मेरे जीवन में कार्य कर रहे हैं। जब हम प्रभु के सामने, शक्तिशाली परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र बनाए रखेंगे, प्रभु हमारे जीवन में बड़े बड़े कार्य और चिन्ह प्रकट करेंगे। आप पढ़ेंगे याकूब के अध्याय 4 वाक्य 10 में, जेम्स चैप्टर 4 वर्स 10, याकूब भी वही बात कहते हैं, प्रभु के सामने दीनहीन बने और वह आपको ऊंचा उठाएगा। प्रभु के सामने दीनहीन बने, वह आपको ऊंचा उठाएगा। नम्रता की शुरुआत वहीं होती है। नम्रता की शुरुआत प्रभु के चरणों पर होती है। नम्रता की शुरुआत प्रभु के चरणों में होती है। जब हम प्रभु के सामने नम्र बनेंगे, अन्य लोगों के सामने भी नम्र बनना हम सीखेंगे। प्रभु के सामने नम्र बने। आप पढ़ेंगे प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 10 वाक्य 14 और 15 में, मनुष्य का घमंड इससे प्रारंभ होता है कि वह ईश्वर का परित्याग करता। मनुष्य का घमंड इससे प्रारंभ होता है कि वो ईश्वर का परित्याग करता और अपने सृष्टिकर्ता से विमुख हो जाता है, क्योंकि हर पाप घमंड से प्रारंभ होता है। तब मनुष्य के अंदर घमंड आ जाता है। सबसे पहले किससे दूर जाता है? ईश्वर से दूर जाता है। मनुष्य का घमंड इससे प्रारंभ होता है कि वो ईश्वर का परित्याग करता और अपने सृष्टिकर्ता से विमुख हो जाता है, क्योंकि हर पाप घमंड से प्रारंभ होता है।
प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 10 वाक्य 31 में लिखा हुआ है, सिराक चैप्टर 10 वर्स 31, पुत्र विनम्रता से अपने स्वाभिमान की रक्षा करो। पुत्र विनम्रता से अपने स्वाभिमान की रक्षा करो, अपने को अपनी योग्यता के अनुसार ही श्रेय दो। पुत्र विनम्रता से अपने स्वाभिमान की रक्षा करो, अपने को अपनी योग्यता के अनुसार ही श्रेय दो। विनम्रता से अपने स्वाभिमान की रक्षा करो। जितना हम नम्र बनते हैं उतना हम प्रभु के सामने कृपा के योग्य ठहराते हैं, उतना हम अपने आप को प्रभु के सामने योग्य ठहराते हैं, कृपा के योग्य ठहराते हैं, हम सम्मान के योग्य ठहराते हैं। हमें उतना ही श्रेय अपने को देना जितना हमें देना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं देना चाहिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम जितना अपने आप को छोटा बनाएंगे प्रभु के सामने, उतना प्रभु हमें ऊंचा उठाएंगे। आपने संत पुष्पा के बारे में पढ़ा होगा, बालक यीशु की संत तेरेसा। वो अक्सर कहा करती थी, मैं यीशु के हाथ में एक नन्ही बच्ची की तरह रहना चाहता हूं। मैं यीशु के सामने एक नन्ही बच्ची की तरह रहना चाहता हूं, ताकि वो मुझे हर जगह ले जाए। हम जितना प्रभु के सामने अपने आप को छोटा बनाएंगे, उतना ज्यादा प्रभु हमें सामर्थ्य देंगे, यहां वहां ले जाएंगे। हमारे जीवन की कठिन परिस्थितियों में प्रभु हमारी मदद करेंगे। लेकिन जो घमंडी है, अकड़ा हुआ है, अपने पर घमंड करता है, ईश्वर का परित्याग करता है, किसी का कुछ नहीं मानता है, वो अकेला रह जाता है, असहाय रह जाता है। जो नम्र बनता है वो प्रभु के हाथ में एक सुंदर खिलौने की तरह होता है। प्रभु जहां चाहे वहां उसे ले जाता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस दुनिया में बहुत सारे लोग इसीलिए दुखी हैं, इसीलिए पीड़ित हैं, इसीलिए अशांत हैं, इसीलिए क्रोधित हैं, इसीलिए बेचैन हैं, क्योंकि वे नम्र नहीं हैं। नम्र बनिए। प्रभु यीशु कहते हैं, मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूं। हम यीशु की तरह नम्र और विनीत बने। जितना हम अपने आप को छोटा बनाएंगे, उतना प्रभु हमें ऊपर उठाएंगे। प्रभु का अनुग्रह प्राप्त करने का नम्रता एक महान माध्यम है। और मैं ये भी बताना चाहता हूं, शैतान नम्र लोगों से डरता है। शैतान नम्र लोगों से डरता है। नम्रता एक ऐसी गढ़ है जो शैतान को रोक देती है। नम्रता एक ऐसी गढ़ है जो शैतान को रोक देती है। नम्रता एक ऐसा पात्र है जिसमें प्रभु की कृपा ठहरती है। जहां पे घमंड आ जाता है, वो कृपा बह जाती है। अधिकतर मनुष्य अपने ही घमंड के कारण चूर हो रहे हैं। सबसे पहले हमें प्रभु के सामने नम्र बनना है, छोटा बनाना है, बाद में दूसरों के सामने भी। कभी कभी नम्रता के कारण हमें झुकना पड़ेगा। यीशु को नम्रता के कारण पिलातुस के सामने झुकना पड़ा। यीशु को नम्रता के कारण चोटें खानी पड़ी, थूक खानी पड़ी। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु हमें आज ललकार रहे हैं, हमें पुकार रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं कि हम नम्र बने। देखिए सुक्ति ग्रंथ के अध्याय 16 उसके वाक्य 18 में क्या लिखा हुआ है। प्रोवर्ब्स चैप्टर 16 वर्स 18, घमंड विनाश की ओर ले जाता है और अहंकार पतन की ओर। घमंड विनाश की ओर ले जाता है और अहंकार पतन की ओर। प्रभु यीशु कहते हैं, नम्र बनो, क्योंकि मैं स्वभाव से विनीत और नम्र हूं। हम प्रभु यीशु से नम्रता सीखें, दुनिया से ना सीखें, नम्र बने। मैंने बार बार आपसे कहा, नम्रता वो पात्र है जिसमें प्रभु की कृपा टिकती है। जितना हम नम्र बनाएंगे, प्रभु हमें उतना ऊंचा उठाएंगे। सबसे पहले ईश्वर के सामने, दूसरा दूसरों के सामने। आइए हम प्रार्थना करें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु ने आज आह्वान किया है, प्रभु ने आज आवाज दी है, मुझसे सीखो। प्रभु यीशु तूने कहा मुझसे सीखो,
मैं स्वभाव से विनीत और विनम्र हूं, मुझसे सीखो। प्रभु यीशु, अक्सर हम दुनिया से सीखते हैं, हमें इतनी कृपा दीजिए कि हम तुझसे सीखें। तू वास्तव में विनम्र था, विनीत था। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 53 उसके वाक्य 7 में लिखा हुआ है, वध के लिए ले जाए जाने वाले मेमने की तरह और ऊन कतरने वाले के सामने चुप रहने वाली भेड़ की तरह उसने अपना मुंह नहीं खोला। वध के लिए ले जाए जाने वाले मेमने की तरह और ऊन कतरने वाले के सामने चुप रहने वाली भेड़ की तरह उसने अपना मुंह नहीं खोला। तेरे ऊपर अत्याचार हुआ, तू निर्दोष था, लेकिन तुझे क्रूस की सजा सुनाई गई। तुझे क्रूस पर मार डाला गया, लेकिन तू चुप रहा, चुप चुप चुप। प्रभु यीशु, तेरी नम्रता और विनीतता मुझे भी सिखा। मुझे नम्र बना ताकि तेरी कृपा मुझ में ठहरे। मुझे नम्र बना ताकि तू मुझे ऊपर उठा सके। मुझे नम्र बना ताकि उस समय आने पर मुझे ऊपर उठा सके। मुझे नम्र बना ताकि मैं प्रतिज्ञात देश प्राप्त करूंगा, तेरी प्रतिज्ञाएं प्राप्त करूंगा, तेरी कृपाएं प्राप्त करूंगा, तेरे आशीष प्राप्त करूंगा। नम्र बनाइए, सो नम्र बनाइए। मेरा हृदय कठोर है, मेरे अंदर बहुत घमंड है, अकड़ जाता हूं, चिल्लाने लगता हूं, गुस्सा करने लगता हूं, गाली देता हूं, धमकी देने लगता हूं। प्रभु यीशु वचन में लिखा हुआ है, 1 पेतरुस अध्याय 2 उसके वाक्य 21 में, तुझ पर अत्याचार किया गया लेकिन तूने धमकी नहीं दी। मुझे ऐसी नम्रता प्रदान कर, सरलता प्रदान कर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अभी तुरंत आराधना है। आराधना में हम प्रभु से विशेष प्रार्थना करेंगे कि प्रभु मुझे नम्र बना, मुझे तोड़, गला और अपने लिए इस्तेमाल करने योग्य उपकरण बना। यीशु आजा, 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 यीशु आजा। जीवन दाता जीवन देने आजा, मुक्ति दाता मुक्ति देने आजा, जीवन दाता जीवन देने आजा, मुक्ति दाता मुक्ति देने आजा, जीवन दाता जीवन देने आजा, मुक्ति दाता मुक्ति देने आजा, जीवन दाता जीवन देने आजा, मुक्ति दाता मुक्ति देने आजा। एक साथ मिलके गाएं। यीशु आजा, यीशु आजा, स्वागत करें। यीशु आजा, यीशु आजा, शांति दाता शांति देने आजा, शक्ति दाता शक्ति देने आजा, शांति दाता शांति देने आजा, शक्ति दाता शक्ति देने आजा, शांति दाता शांति देने आजा, शक्ति दाता शक्ति देने आजा, शांति दाता शक्ति देने आजा, शक्ति दाता शक्ति देने आजा। एक साथ मिलके गाएं। यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा,
स्वास्थ्य दाता स्वास्थ्य देने आजा, चंगा दाता चंगा करने आजा, स्वास्थ्य दाता स्वास्थ्य देने आजा। यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा। बुलाते जाइए जीवन में। यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा। गाइए यीशु आजा, यीशु आजा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, 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 हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु मेरे जीवन में आजा, यीशु मेरे घर में तू आजा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, आराधना करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तेरी आराधना मैं करूं, तेरी पूजा यीशु मैं करूं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रभु की आराधना करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तू ही मेरा ईश्वर है, तू ही मेरा जीवन दाता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तेरे बिना मेरा जीवन नहीं, तेरे बिना यीशु मैं कुछ नहीं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मुझको दर्शन दे दीजिए, मुझको दर्शन दे दीजिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, सब लोग सब लोग सब लोग। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरे साथ यीशु रह जाइए, मेरे साथ यीशु रह जाइए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरे संग संग चल लीजिए, मेरे संग संग चल दीजिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तेरे आत्मा से मुझे भर दे, तेरे आत्मा से मुझे भर दे। हालेलुया हालेलुया सब लोग मिलकर हालेलुया, ऊंची आवाज से गाइए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया 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 हालेलुया, 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 हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया। एक साथ मिलके गाएं हालेलुया 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 हालेलुया। वेदी पर विराजमान यीशु की स्तुति और आराधना करते जाइए। अपने मुख को खोलकर ऊंची आवाज से अपने हाथों को उठाकर वेदी पर विराजमान यीशु की स्तुति और आराधना करते जाइए। हालेलुया 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 हालेलुया। अब्बा तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना, पावन आत्मा तेरी आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु की सामर्थ्यवान उपस्थिति इस समय महसूस कीजिए। प्रभु यीशु इस समय हमारे बीच में विराजमान हैं। ये बहुत ही मूल्यवान समय है। अनुग्रह और चंगाई और आशीषों का समय है। अपने हृदय और मन को पूरी तरह से प्रभु में लगाइए। प्रभु अपने पवित्र वचन में कहते हैं, शांत हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। मौन हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। प्रभु की उपस्थिति इस समय अंगीकार कीजिए। प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि प्रभु ने इस सभा में, इस आराधना में आपको बैठने के लिए मौका दिया है। बहुत सारे लोग आपके लिए इस समय प्रार्थना कर रहे हैं। धन्यवाद दीजिए, इस आराधना में बैठने के लिए आपको मौका मिला है। इस आराधना को मत देखिए, बल्कि इसमें पूरी तरह से सहभागी बनिए। पूरी तरह से अपने मन और हृदय को इसमें लीन कीजिए। आपके प्रभु, सामर्थ्यवान प्रभु, करुणामय परमेश्वर आपके लिए बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन हमें दरवाजा खोलना है, हमें कृपा के लिए स्थान देना है। अपने अहंकार को टूटने दीजिए, अविश्वास को टूटने दीजिए। अपने हृदय और मन पूरी तरह से प्रभु पर आश्रित रखिए। एक नन्हे बालक की तरह समय प्रभु के करीब आइए। प्रभु का सामर्थ्य और प्रभु की महिमा इस समय स्टूडियो से आपके कमरे में प्रवेश कर रही है। पुनर्जीवित यीशु का सानिध्य आपके पास आ रहा है। यीशु की उपस्थिति को महसूस कीजिए। आप जिस कमरे में बैठे हैं, जहां कहीं भी बैठे हैं, इस समय यीशु हमारे साथ हैं। मरने के बाद तीसरे दिन मृतकों में से पुनर्जीवित होने वाले प्रभु यीशु, बंद कमरे में पड़े हुए शिष्यों को दर्शन देने वाले प्रभु यीशु, एमाउस के मार्ग पर अपने शिष्यों को दर्शन देने वाले प्रभु यीशु, गलीलिया के झील के तट पर दर्शन देने वाले प्रभु यीशु, वही पुनर्जीवित यीशु आज आपको भी दर्शन देना चाहते हैं। अपने से पूछिए, क्या चाहते हो? अपने हृदय और मन को इस समय खोलिए। प्रभु से बोलिए कि प्रभु, मैं तुझे देखना चाहता हूं, मैं तेरा अनुभव करना चाहता हूं, मैं तेरे स्पर्श का अनुभव करना चाहता हूं। यीशु, अपने हृदय की गहराई से समय बोलिए। अपने अहम को तोड़िए, नन्हे बच्चे जैसे बनिए। आप कितने ही बड़े क्यों ना हो, कितने ही धनी क्यों ना हो, प्रभु के सामने नन्हे बच्चे की तरह हैं। प्रभु यीशु ने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि ईश्वर का राज्य उन जैसों का है। ईश्वर का राज्य, स्वर्ग का राज्य, यीशु का राज्य बच्चों जैसों का है। नादान,
आश्रित, प्रभु पर भरोसा रखने वाले पूरी तरह से अपने आप को शांत कीजिए, मौन कीजिए, अपने दोनों हथेली को खुला रखिए, ढीला छोड़िए, स्वतंत्र हो जाइए। प्रभु से कहिए कि प्रभु यीशु मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार के जीवन में आइए, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं, मैं एक बच्चे की तरह तेरे सामने आया हूं, मैं स्वीकार करता हूं कि मैं टूटा हूं, मैं रोगी हूं, मैं परेशान हूं, मैं बेचैन हूं, अशांत हूं, मैं पापी हूं यीशु, लेकिन मैं तेरा स्वागत करना चाहता हूं। मैं तेरे वचनों पर विश्वास करता हूं, मैं नन्हे बच्चे की तरह तेरा स्वागत करता हूं। यीशु आइए, यीशु आइए, यीशु आइए। यीशु को अपने जीवन में समय स्वागत करना। मेरे भाई मेरी बहन, यह अनुग्रह का समय है, आशीष का समय है। इस समय को जाने मत दीजिए, अपने हृदय को खोलिए, आंखें बंद रखिए, यीशु को जाने मत दीजिए। ऐसा ना हो कि आपका दरवाजा बंद पड़ा हो। यीशु को आने के लिए अपने दरवाजे को खोल कर रखिए, यीशु का स्वागत कीजिए। बोलिए, यीशु स्वागत है। मैं कुछ नहीं हूं, मैं रोगी हूं, मैं थक गया हूं, बोझ से दबा हूं, तेरा स्वागत है यीशु, तेरा स्वागत है। यीशु का स्वागत कीजिए, यीशु का स्वागत कीजिए, यीशु का स्वागत कीजिए। अपने दोनों हाथों को अपने सीने पर लगाइए और मेरे पीछे दोहराते जाइए, यीशु, यीशु, यीशु मेरे प्रभु, यीशु मेरे प्रभु, यीशु, यीशु, यीशु मेरे मालिक, यीशु, यीशु, यीशु मेरे मुक्तिदाता, यीशु, यीशु, यीशु मेरे बचाने वाले, यीशु, यीशु, यीशु मेरे बंधनों को तोड़ने वाले, यीशु, यीशु, यीशु मुझको चंगा करने वाले, यीशु, यीशु, यीशु मुझे शुद्ध करने वाले, यीशु, यीशु, यीशु मुझे पवित्र करने वाले, यीशु, यीशु, यीशु मेरे जीवन में जीवन लाने वाले, यीशु, यीशु, यीशु मेरे जीवन में उत्साह लाने वाले, यीशु, यीशु, यीशु मेरे जीवन में ज्योति लाने वाले, यीशु, यीशु, यीशु मुझ में जीवन भरने वाले, यीशु, यीशु, यीशु मुझ में जीवन भरने वाले, यीशु, यीशु, यीशु मेरे मुक्तिदाता, यीशु मेरे प्रभु, यीशु मेरे मालिक, यीशु मेरे भले गलेरिया, यीशु मेरे बड़े भाई, यीशु, यीशु, मुंह खोलिए, जोर से दोहराइए, यीशु, 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 एक साथ दोहराते जाएंगे, यीशु, 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 पुकारिए यीशु के, यीशु, 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 हालेलुया, 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 हालेलुया। स्वतंत्र होकर प्रभु की स्तुति करते जाइए, स्वतंत्र होकर प्रभु की स्तुति करते जाइए, स्वतंत्र होकर प्रभु की स्तुति करते जाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना, 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 महिमा, महिमा, हालेलुया, हालेलुया। हम आराधना के गीत गाएंगे, सभी लोग मिलकर सहभागी होंगे इस आराधना के गीत में। मन लगाकर आराधना के गीत गाएंगे। यीशु की आराधना कीजिए। आराधना, 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 आराधना,
परमेश्वर सुत प्रभु ईश्वर पावन आत्मा ईश्वर तेरी स्तुति हो महिमा गान हो तेरी प्रशंसा भी हो। आराधना 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 पिता परमेश्वर जीवन दाता तू मेरी चट्टान है, तू मेरा बल है, तू मेरी ढाल है, जीने का आधार है। आराधना आराधना प्रभु यीशु मुक्ति प्रदाता तू मेरा संगीत है, तू मेरा गीत है, तू मेरा गीत है, सब कुछ तू ही तो है। आराधना आराधना कीजिए। आराधना और एक बार मिलकर आराधना 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 कहीं आराधना अपनी आंखें खोलिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हमने प्रभु के उस आह्वान पर मनन किया। प्रभु ने कहा, मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से विनीत और विनम्र हूँ। हमें सुसमाचार में कुछ ऐसे व्यक्ति मिलते हैं जिन्होंने प्रभु के सामने अपनी विनम्रता को प्रकट किया और प्रभु ने उनको पुरस्कार दिया। एक एक व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण हमारे लिए। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 19 में हम पढ़ते हैं जक्केउस के बारे में। आपने बार बार उनके बारे में पढ़ा है। जक्केउस के बारे में वचन कहता है कि वो धनी इंसान थे और चुंगी लेने वालों में प्रमुख थे।
चीफ टैक्स कलेक्टर और धनी इंसान। लेकिन जरा देखिए सुसमाचार में यीशु को देखने की ललक उसके अंदर आई। उसके अंदर एक इच्छा हुई कि मैं यीशु को देखूं कि यीशु कौन है। जब भीड़ के कारण और इसीलिए कि वो नाटे थे, यीशु को देख नहीं पा रहे थे, वचन में हमने सुना है कि वो एक पेड़ की डाली पर बैठ जाते हैं। इतने बड़े इंसान, चुंगी लाने वालों में प्रमुख धनी इंसान, जिसके बहुत सारे नौकर चाकर रहे होंगे, ऐसा एक इंसान यीशु को देखने के लिए सड़क के किनारे खड़े गुलर के पेड़ की डाली पर बैठ जाते हैं। उसने यीशु को देखने के लिए अपने आप को कितना छोटा बनाया। उसने ये नहीं सोचा कि लोग मुझे देखकर क्या कहेंगे कि मैं इस पेड़ की डाली पे बैठा हूं। नम्र बना। हालांकि वो ऊंचाई पे बैठा था, लेकिन वो वास्तव में अपने आप को छोटा किया था। हमारी एक बहुत बड़ी समस्या है घमंड। मैं कई बार बोल चुका हूं आज के प्रवचन में, छोटा बनने को तैयार नहीं है, हम बहुत बड़े हैं। ये कारण है कि हमारे जीवन में प्रभु के अनुग्रहों का हमें अनुभव नहीं होता है। हम बहुत बड़े हैं प्रभु के सामने। जाके उसने अपने आप को इतना छोटा बनाया कि प्रभु वहां पर रुक जाते हैं, सारी भीड़ को छोड़कर जाके उसको बुलाते हैं और जाके उसके पीछे चल पड़ते हैं और जाके उसके घर में पहुंच जाते हैं उसका मेहमान बनकर। हालांकि समाज कह रहा था कि वो पापी है, कोई ख्याल नहीं किया प्रभु ने, क्योंकि नम्रतापूर्ण उस कार्य के लिए प्रभु ने उसको पुरस्कार दिया, अपना सानिध्य दे दिया। सारी भीड़ यीशु के पीछे चल रही थी, बड़ी उम्मीद के साथ हम देखेंगे, छुएंगे, लेकिन यहां प्रभु यीशु एक अनजान इंसान के घर पे चले जाते हैं मेहमान बनकर। उसकी नम्रता के लिए उसको पुरस्कार देते हैं। कितना सुंदर उदाहरण है। एक दूसरा उदाहरण आप पढ़ेंगे मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 8 में एक शतपति के बारे में। शतपति वो होते हैं जिनके अधीन कम से कम 100 अन्य सिपाही होते हैं। उन्होंने आकर कहा कि मेरा नौकर बीमार पड़ा हुआ है। प्रभु ने कहा मैं आपके घर पे आऊंगा, उसको चंगा करूंगा। उन्होंने तुरंत कहा कि मैं इस योग्य नहीं हूं, मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे घर पे आएं, आप एक शब्द कह दीजिए वो चंगा हो जाएगा। मैं इस योग्य नहीं हूं, मेरे अधीन बहुत सारे सिपाही हैं। मैं कहता हूं आओ तो आ जाते हैं, जाओ तो जाते हैं। इतने बड़े अधिकारी होने के बावजूद उसने यीशु के सामने अपने आप को छोटा बनाया। सब के सामने यीशु ने उसके विश्वास की तारीफ की, प्रशंसा की। कहा कि इस्राएल में भी एक इंसान के अंदर इतना विश्वास नहीं देखा जो मैं इसके अंदर देखता हूं। हालांकि वो पराया है। इतना ही नहीं, उसके नौकर को प्रभु ने चंगा कर दिया वहीं से। नम्रता का प्रतिफल देखिए। एक तीसरा उदाहरण लीजिए। मार्कुस अध्याय 5 में आप जायरूस के बारे में पढ़ते हैं। जायरूस के बारे में लिखा हुआ है कि वो सभागृह के अधिकारी थे। प्रभु यीशु के चारों ओर बहुत बड़ी भीड़ लगी थी। यीशु मार्ग पर चल रहे थे, भीड़ उनके अगल बगल में। वचन में लिखा हुआ है वह सभागृह के अधिकारी जायरूस यीशु के चरणों पर गिर पड़े। शब्दों का ख्याल कीजिए। यीशु के चरणों पर गिर पड़े और कहा कि मेरी बेटी गंभीर रूप से बीमार है, आप आकर उसको चंगा कर दीजिए। इतने बड़े अधिकारी यीशु के कदमों पर गिर पड़ते हैं और नतीजा, परिणाम, पुरस्कार, प्रभु उनके घर जाते हैं और उनकी मरी हुई बेटी को जिंदा करते हैं। ये सब सुंदर प्रतीक हैं जो प्रभु हमारे जीवन में भी कर सकते हैं जब हम छोटे बनते हैं। लेकिन ठीक इसके विपरीत जब हम अकड़ते हैं, प्रभु हमारे जीवन में कुछ कर नहीं पाते हैं, प्रभु मजबूर हो जाते हैं। हम भी अपने आप को छोटा बनाएं। हम कितने ही बड़े क्यों ना हो, छोटे बन जाएं। प्रभु हमें ऊपर उठाएंगे, प्रभु हमें ऊपर उठाएंगे। मेरे पीछे दोहराइए, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं प्रभु की प्रतीक्षा करता रहा,
रहा, मैं प्रभु की प्रतीक्षा करता रहा। मैं प्रभु की प्रतीक्षा करता रहा। उसने झुककर मेरी पुकार सुनी। उसने झुककर मेरी पुकार सुनी। उसने मुझे विनाश के गर्त से, उसने मुझे विनाश के गर्त से, दलदल के कीच से निकाला। दलदल के कीच से निकाला। उसने मेरे मुख में उसने मेरे मुख में एक नया गीत, एक नया गीत, हमारे ईश्वर का स्तुतिगान रखा। हमारे ईश्वर का स्तुतिगान रखा। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्य है वो मनुष्य धन्य है वो मनुष्य जिसने प्रभु का भरोसा किया जिसने प्रभु का भरोसा किया और घमंडियों तथा और घमंडियों तथा मिथ्यावादियों का मिथ्यावादियों का साथ नहीं दिया। साथ नहीं दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु मेरे ईश्वर, प्रभु मेरे ईश्वर, तूने हमारे लिए तूने हमारे कितनी लिए महान योजनाएं कितने महान योजनाएं और कार्य संपन्न किए। और कार्य संपन्न हालेलुया, हालेलुया। यदि मैं तेरे कार्यों की यदि मैं तेरे कार्यों के घोषणा और वर्णन करना चाहूं घोषणा और वर्णन करना तो इतने अधिक हैं तो इतने अधिक कि मैं उनके वर्णन कि मैं उनके वर्णन करने में करने में असमर्थ हूँ। असमर्थ। हालेलुया, हालेलुया। ये मेरे ईश्वर, मेरे ईश्वर, मैं वही करना चाहता हूँ मैं वही करना चाहता जो हूँ तुझे प्रिय है। जो तुझे प्रिय है। हे मेरे ईश्वर, मेरे ईश्वर, मैं वही करना चाहता हूँ मैं वही करना चाहता जो हूँ तुझे प्रिय है। जो तुझे प्रिय है। तेरे संहिता तेरे सहित मेरे हृदय में मेरे हृदय में घर कर गई है। घर कर गई है। मैंने बड़ी सभा में मैंने भरी सभा में तेरे न्याय की घोषणा की है। तेरे न्याय की घोषणा हालेलुया। प्रभु तू जानता है कि मैंने अपना मुख कि मैंने अपना मुख बंद नहीं रखा। बंद नहीं रखा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैंने बड़ी सभा में मैंने भरी सभा में तेरे प्रेम तेरे प्रेम और सत्य को नहीं छिपाया। सत्य को नहीं छिपाया। प्रभु तू मुझ पर प्रभु तू मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेगा। अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेगा। तेरी सत्य प्रतिज्ञता तेरी सत्य प्रतिज्ञा और तेरा सत्य और तेरा सत्य मेरी रक्षा करते रहेंगे। मेरी रक्षा करते। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम एक साथ प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम लोग नन्हे बच्चे जैसे बनेंगे, नम्र बनेंगे। अपने घमंड को चूर होने दीजिए। वचन में आज आपने सुना, प्रभु का वचन स्पष्ट बताता है, जो विनम्र हैं उनको प्रतिज्ञात देश प्राप्त है। विनम्रता सम्मान पाने के लिए अनिवार्य शर्त है। वचन में लिखा हुआ आज हमने सुना कि वचन कहता है कि आप शक्तिशाली परमेश्वर के सामने नम्र बने रहें, जिससे उपयुक्त समय पर वो ऊपर उठाएं। तुम जितने अधिक बड़े हो उतने अधिक नम्र बनो, जिससे तुम ईश्वर की कृपा पात्र बनोगे। अगर हमें ईश्वर की कृपा पात्र बनना है, हमें नम्र बनना है, कोई दूसरा उपाय नहीं है। छोटा बनना है, तिरस्कार सहना है, उपहास सहना है, अवहेलना सहनी है, अपमान सहना है, यीशु की तरह हम प्रभु के सामने अपने आप को समर्पित करें। प्रभु यीशु के पवित्र हृदय में हम अपने आप को समर्पित करें। वो हृदय जो हमारे लिए बेधा गया। मेरे पीछे दोहराते जाना, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तूने कहा है थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, और बोझ से दबे हुए लोग तुम सभी मेरे पास आओ, सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तुम्हें विश्राम दूंगा। हम तेरे निमंत्रण को हम तेरे निमंत्रण को स्वीकार करते हुए स्वीकार करते हुए अपने आप को, अपने आप प्रियजनों को, प्रियजनों, माता पिता माता पिता और सभी पुरखों को और सभी पुरखों तेरे पवित्र हृदय में तेरे पवित्र हृदय में समर्पित करते हैं। समर्पित करते हम सभी भाई बहनों को, हैं। सभी भाई बहनों को, विशेषकर विशेषकर सभी दीन दुखियों को, सभी दीन दुखियों को, निराश और हताश लोगों को, निराश और हताश लोगों
शराब एवं नशे की गुलामी में शराब एवं नशे की गुलामी में पड़े भाई बहनों को बड़े भाई बहनों को तेरे पवित्र हृदय में तेरे पवित्र हृदय अर्पित करते हैं। अर्पित करते हैं। हे प्यारे प्रभु यीशु, प्यारे प्रभु यीशु, तेरा पवित्र हृदय तेरा पवित्र हृदय करुणा और प्रेम का सागर है। करुणा और प्रेम का सागर अपने पवित्र हृदय के अपने पवित्र हृदय अगाध प्रेम में अगाध प्रेम में हम सबको हम सबको और हमारे प्रियजनों को और हमारे प्रियजनों को डुबाने की कृपा कर। पाने की कृपा कर। हम अपने हृदय के हम अपने हृदय के सभी पाप, सभी पाप, घमंड, घमंड, घृणा, घृणा, क्रोध, जलन, वासना, कठोरता एवं अन्य बुराइयों को एवं अन्य बुराई तेरे पवित्र हृदय में तेरे पवित्र हृदय अर्पित में करते हैं। अर्पित करते हैं। हे प्रभु यीशु, अपने पवित्र हृदय के अपने पवित्र हृदय के असीम प्रेम से असीम प्रेम से हमारे हृदय, हमारे हृदय, मन, आत्मा, आत्मा, चेतन और अचेतन मन को चेतन और अचेतन मन को भर दीजिए भर दीजिए और सभी अंदरूनी चोटों से और सभी अंदरूनी चोटों से हमें मुक्ति दिलाने की कृपा कर। हमें मुक्ति दिलाने की कृपा हे कर। अति मधुर यीशु, हे अति मधुर यीशु, हम अपने शरीर के हम अपने शरीर के अंग अंग को अंग को जो कष्ट पीड़ा जो कष्ट पीड़ा एवं रोगों से ग्रसित हैं एवं रोगों से ग्रसित तेरे हैं, पवित्र हृदय में तेरे पवित्र हृदय में अर्पित करते हैं। अर्पित करते हैं। हम अपने हृदय के हम अपने हृदय हर में डर, घबराहट और अशांति को तुझे सौंपते हैं। तुझे सौंपते तेरे हैं। पवित्र हृदय के तेरे पवित्र हृदय अगाध में प्रेम के अगाध प्रेम से मधुर स्पर्श से मधुर स्पर्श से हमारे शरीर, हमारे शरीर, मन, आत्मा के आत्मा हर के कष्ट कष्ट और पीड़ा को और पीड़ा को चंगा करने की चंगा करने की कृपा कर। कृपा कर। आमीन, 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 आमीन। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस समय हम लोग संसार भर में जितने रोगी हैं उन सबको याद करेंगे, विशेष करके कोरोना रोग से पीड़ित हजारों लाखों लोगों को याद करेंगे, विभिन्न अस्पतालों में और अन्य जगह पे भी। प्रभु इन पर दया करें। साथ ही साथ अन्य प्रकार के रोगियों को भी इस समय याद करेंगे। हमारे परिवार में जो रोगी हैं, विभिन्न प्रकार के रोगों से पीड़ित रोगी, कैंसर से पीड़ित रोगी, एड्स से पीड़ित रोगी, दिल के रोग से पीड़ित रोगी, अलग अलग प्रकार के रोगों से पीड़ित रोगियों को याद करेंगे। ये अनुग्रह का समय, आशीष का समय है। आप इस समय यीशु और आपके प्रिय जन के बीच में एक माध्यम बन रहे हैं। आपके द्वारा आपके परिवार के लोगों को प्रभु आज इस समय चंगा करना चाहते हैं। अपने आप को यीशु के साथ जोड़िए, विश्वास और प्रार्थना में जोड़िए, नम्रता में जोड़िए। आपके जरिए आपके परिवार में पड़े या आपके रिश्तेदार जो बीमार पड़े हुए हैं, उन लोगों को इस समय प्रभु यीशु चंगा करना चाहते हैं। आज एक बहन ने हमसे प्रार्थना में मांगा है कि उनके रीढ़ की हड्डी में पता नहीं कोई गांठ है जिसके कारण वो पड़ी हुई हैं। ऐसे कितने रोगी हैं, उन सारे रोगियों के समय याद करेंगे, उनको इस समय प्रभु यीशु के सामने लाएंगे। ये अनुग्रह का समय, आशीष का समय है, चमत्कार और चिन्हों का समय है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। प्रभु यीशु एक एक व्यक्ति को जानते हैं। एक एक व्यक्ति जो इन वचनों को सुन रहे हैं, इस आराधना में भाग ले रहे हैं, एक एक व्यक्ति को प्रभु यीशु जानते हैं। एक एक व्यक्ति बिना मेरे नाम लिए, एक एक व्यक्ति की आवश्यकता को प्रभु इस समय जानते हैं। कितने विश्वास और भरोसे के साथ वे इस समय आराधना में भाग ले रहे हो जानते हैं। अपनी सारे रोगों को, अपने परिवार के रोगियों को यीशु के हाथ में सौंप दीजिए। विश्वास कीजिए, इस समय यीशु उनको चंगा कर रहे हैं। प्रभु यीशु ने कहा, निरोगों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। प्रभु यीशु वैद्य बनकर आए, हर प्रकार के रोग के वैद्य, वैद्यों के वैद्य, डॉक्टरों के डॉक्टर, जिन्होंने शब्द मात्र से चंगा किया, किसी जड़ी बूटी या लेप से नहीं, शब्द मात्र से चंगा किया। यीशु ने कहा और हुआ। यीशु ने कहा उस कोढ़ी से कि तुम चंगे हो जाओ, शुद्ध हो जाओ, शुद्ध हुआ। यीशु ने कहा उस अंधे से तुम्हारे विश्वास जैसा हो वैसे हो जाए। वही यीशु इस समय कर रहे हैं। अपने हृदय और मन को प्रभु की ओर उठाएंगे। विश्वास के साथ हम लोग एक साथ मिलकर प्रभु की स्तुति करते जाएंगे। हो सके तो अपने दोनों हाथ प्रभु की ओर उठाएंगे। आइए हम स्वतंत्र रूप से ऊंची आवाज में प्रभु की स्तुति करते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। चमत्कार और चिन्ह प्रकट होने दीजिए,
चमत्कार और चिन्ह प्रकट होने दीजिए, चमत्कार और चिन्ह प्रकट होने दीजिए, चमत्कार और चिन्ह प्रकट होने दीजिए, चमत्कार, चंगाई, चमत्कार, चंगाई, चमत्कार, चंगाई। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के नाम पर, यीशु के नाम पर, यीशु के नाम पर चमत्कार, चंगाई, चमत्कार, चंगाई। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु के नाम पर चंगाई, 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 हीलिंग, हीलिंग, हीलिंग। हालेलुया, 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 हालेलुया। कई लोग निराश हो गए हैं। प्रभु कहते हैं निराश होने की आवश्यकता नहीं है, मैं जीवित हूं, मुझ पर भरोसा रख। देख मैं मर गया था, मैं अनंत काल तक जीवित रहूंगा। यीशु पर भरोसा रखिए, निराश मत होइए, पक्का विश्वास कीजिए। कई लोग अपने पापों के लिए रो रहे हैं। प्रभु कह रहे हैं कि मैं करुणा सागर हूं, दयालु हूं, मैं धर्मियों के लिए नहीं आया बल्कि पापियों के लिए आया हूं। मत रो, विश्वास कर कि मैं तुम्हें शुद्ध कर रहा हूं, पवित्र कर रहा हूं, माफ कर रहा हूं। विश्वास कीजिए। बहुत सारे लोगों को बहुत प्रकार की चंगाइयां मिल रही हैं, विभिन्न प्रकार के रोगों से चंगाई मिल रही है। पक्का विश्वास कीजिए, इस समय ग्रहण कीजिए। आप विश्वास करना कि यीशु के घावों द्वारा मैं चंगा, भला चंगा हो गया हूं। विश्वास कीजिए, इस समय ग्रहण कीजिए। जब आप ग्रहण करेंगे तभी आपको चंगाई मिलेगी। ग्रहण कीजिए इस समय, यीशु मुझे चंगा कर रहे हैं, और उसको रिपीट कीजिए, दोहराइए, यीशु आपको चंगा कर रहे हैं। समर्पित हो जाइए। अभी तुरंत परम प्रसाद की आशीष है। उससे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, हर रविवार को इसी तरह सत्संग होगा, दोपहर को 12 बजे से 2 बजे तक, और हर रोज की रोटी कार्यक्रम 5 बजे सुबह, और हर शुक्रवार को पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना। मुझे माफ़ करना कि 1-2 बार हम लोग युवा तरंग कार्यक्रम प्रसारित नहीं कर पाए। अगर प्रसारित होगा तो आपको पता चलेगा। कुछ दुविधा के कारण नहीं हो पाया है, समय आएगा तो होगा। इन सारे कार्यक्रमों के लिए प्रार्थना कीजिए। मातृधाम आश्रम के लिए भी प्रार्थना करना, हम लोगों के लिए भी प्रार्थना करना। अभी परम प्रसाद की आशीष है। जो लोग तेल और पानी लाए हैं आशीष के लिए, आशीर्वाद के समय अपने हाथ में उठा के पकड़ना, प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु इस तेल को और इस जल को शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, अपना आत्मा इसमें उंडेल दीजिए, ताकि इसके द्वारा हमें चंगाई मिले, बंधनों से आज़ादी मिले। परम प्रसाद की आशीष। तेरा धन्यवाद करता रहूं जब तक यीशु मैं जिंदा रहूं। तेरा धन्यवाद करता रहूं जब तक यीशु मैं जिंदा रहूं। मिट्टी के पुतले में सांस तूने भरी, धीरे धीरे तूने किया सृष्टि को पूरा। फूलों की खुशबू से जिंदगी भरी, जो भी था अधूरा तूने कर दिया पूरा। तेरा धन्यवाद करता रहूं जब तक यीशु मैं जिंदा रहूं। तेरा धन्यवाद करता रहूं जब तक यीशु मैं जिंदा रहूं।